हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। चैप्टर कौन सा? एयर अराउंड अस। सो टुडे दिस इज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? द समरी ऑफ द चैप्टर एज वेल एज विल डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहले मैंने थोड़े क्वेश्चन का थोड़े आंसर्स थोड़ा डिस्कस करा था। इस टाइम आपको पूरा आंसर्स भी लिखे हैं मैंने, सो दैट यू हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर। अगर ऐसा क्वेश्चन है, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। और आप ये देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कि आंसर्स लिखना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर चैप्टर समझ में आ गया है, उसकी चीजें समझ में, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, वी कैन फ्रेम आवर आंसर्स ऑन आवर ओन ऑल्सो। सो मूविंग टुवर्ड्स द समरी ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने आज क्या, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया है? तो एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। सो ये हमें मालूम है जो एयर है वो सब तरफ प्रेजेंट है, एवरीवेयर, है ना। वी आर सराउंडेड बाय एयर, वी कैनॉट सी एयर। सो वी कैनॉट सी एयर बिकॉज एयर इज कलरलेस। सो आपसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई वी कैनॉट सी द एयर? वी कैन फील द एयर बट वी कैनॉट सी द एयर। तो उसका सिंपल आपका आंसर जाएगा बिकॉज एयर इज कलरलेस। जिसमें कलर होता है वही चीज हमें विजिबल होती है, बट वी कैन फील इट। और हमने ये फील का पढ़ा था कि कैसे कैसे जब हमारे लीव्स मूव कर रहे हैं, पेजेस फ्लटर कर रहे हैं, हमारे क्लोथ्स उड़ रहे हैं, दे टेल अस के देयर इज एयर इन आवर एटमॉस्फेयर। Air in motion is called wind. Now, this is a very important point. जब एयर में मोशन आ जाता है तब हम उसको विंड कहते हैं, नहीं तो वो बहुत जेंटली चल रही है, उसमें ऐसी स्पीड नहीं है कि वो हमें कहीं कुछ फील करवाए। जैसे अगर अभी हम खड़े हैं, कैन वी फील द प्रेशर ऑफ एयर? हमें लग रहा है कुछ हमें प्रेस कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल। है या नहीं है? हमें नहीं पता चल रहा है कोई हमें प्रेस कर रहा है, लेकिन एयर इज देयर। इसी एयर में जब हमारा मोशन आ जाता है तब हम उसको कहते हैं विंड। और इसी मीन्स जब हम लोग अक्सर बोलते हैं टुडे इज अ वेरी विंडी डे, क्योंकि जब हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे बाल उड़ रहे हैं, हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, इवन अगर कोई चीज लाइट हमने पकड़ी हुई है, लाइक अम्ब्रेला भी अगर हम कहें तो अम्ब्रेला भी क्या होता है? इट स्टार्ट्स फोल्डिंग। व्हाई? बिकॉज नाउ एयर हैज गॉट अ मोशन एंड इट इज विंडी। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। कैन वी से एयर ऑक्युपाइज स्पेस? यस। थिंक अबाउट वन एक्सपेरिमेंट। अगर आपसे यह कहा जाए कि इट इज सेड एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एक्सप्लेन इट। सो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे? यस, वी हैव लर्न नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन इस समय अगर हम एक एम्प्टी बॉटल में वाटर फिल करने का इन्वर्ट करके करें तो हम वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो एयर ऑक्युपाइज स्पेस तो हम जो हमने लैंड का अपना वो उसका लिया था, सॉइल का, जो एनिमल्स रहते हैं, जो बबल्स निकलते हैं। तो इस वे में देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज टू एक्सप्लेन दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। उसको जहां खाली जगह मिलती है वो वहां पर सेट हो जाती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। अगेन अगर आपको एक्सपेरिमेंट से कहा जाए, कैन यू एक्सप्लेन नाउ? यस, वेरी गुड। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन इट। तो हमने जब हम कह रहे हैं मिक्सचर, so this means there are number of things that are added here.
वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं मिक्सचर. दिस मीन्स दो नंबर ऑफ थिंग्स आर एडेड टू इट बट दे आर रिटेनिंग देयर ओन प्रॉपर्टीज. देयर इज नो डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो आगे चल के आप दो वर्ड्स पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है कि जो चीजें मिक्स करके वी आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी फिनिश डाउन हो जाती हैं एंड ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर टुगेदर दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज. लाइक अगर हम वाटर एंड शुगर का लें तो वाटर शुगर मिलके शुगर सॉल्यूशन हो गया. बट इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई वेयर इज शुगर, इट वुड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, है ना. हम उसको शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते. लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें जैसे अभी हम कह रहे हैं एयर इज अ मिक्सचर, तो एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट है और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. एंड बिकॉज ऑल आर रिटेनिंग देयर ओन प्रॉपर्टीज वी से दिस कॉम्बिनेशन टू बी अ मिक्सचर. Oxygen supports burning and is necessary for living organisms. So अगर हम देखें यस बर्निंग क्या है, कोई चीज बर्न होती है, नुकसान होता है, हमें बुरा लगता है, बट दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना फॉर आवर लाइफ. क्योंकि अगर बर्निंग नहीं होगी तो व्हाट डू यू थिंक, कैन वी बी एबल टू मेक अ फूड? नहीं ना. मीन्स बर्निंग हमें चाहिए, है ना. ये इस दिस मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए. एक तो अगर हमें रेस्पिरेशन करना है, ऊपर से हम कुछ चीज जला भी नहीं सकते. हमारी फैक्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी जगह वी हैव टू बर्न समथिंग. अगर नहीं कर पाते तो क्या जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बना पाते? नो. क्लियर. सो ऑक्सीजन अगर हम देखें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट गैस है बिकॉज it supports burning as well as it is necessary for living organisms. The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. तो एक एटमॉस्फेयर का आपको you are getting one more definition here कि जो एयर का जो एक पूरा उसने अपने को हमें अर्थ को सराउंड करा हुआ है, that is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Can you explain now? Why are we saying atmosphere is essential for life? Yes, क्योंकि atmosphere क्या है? It is an envelope of air and we need air because number of useful gases are present there. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. ये तो हमें मालूम ही है. And plants and animals depend on each other फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये अभी हमने डिस्कस किया था और आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आपको एक प्रॉपर आंसर के साथ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट. सो हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? सो जब भी आपको ऐसे प्रूविंग का होता है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यू हैव रेड इन दिस चैप्टर, तो just think about with which experiment you can take the base to explain your answer. तो take a burning candle, जो हमने जो करा था, cover the burning candle with a glass jar. As the supply of air is stopped due to the glass jar, the burning of candle also stopped. This experiment proves air supports burning. मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट पहले भी बता चुकी थी कि अगर आपने कोई कैंडल ली है, ये कैंडल जब तक एक ओपन में है इट विल कीप ऑन बर्निंग, बट द मोमेंट वी कवर इट विथ द ग्लास एंड वी स्टॉप द सप्लाई ऑफ द एयर. ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन चूज नहीं कर रहे हैं, हम एयर की सप्लाई रोक दे रहे हैं. सो कैंडल विल स्टॉप बर्निंग. तो दिस प्रूव्स दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. अगर एयर नहीं है बर्निंग विल नॉट हैपन. How will you show that air is dissolved in water? हम बड़े मजे से कह दे रहे हैं कि air is dissolved in water, but can you show? Do you remember one experiment? याद आ रहा है?
कौन सा था? एयर इज डिजोल्व्ड इन वाटर। याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लुक एट द आंसर। टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल, हीट स्लोली बिफोर द वाटर। आ गया ना याद? यस। जब हम वाटर को बॉईल करेंगे एंड वी लुक केयरफुली एट द surface of the vessel, what are we going to find? We are going to find tiny bubbles, and these tiny bubbles are, yes, these tiny bubbles means the air that is dissolved in water is escaping in the form of these bubbles. तो जहां जहां हम बबल देख रहे हैं, जिस जिस एक्टिविटी में हम बबल्स देख रहे हैं, दिस मीन्स एयर इज एस्केपिंग। उसकी जगह, उसे जगह खाली करके अब बाहर जाना है। नेक्स्ट, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? कॉटन क्या होता है? कितना फैला सा, पानी चला जाता है, व्हाट हैपेंस? श्रिंक हो जाता है। अब क्या है, आप कहेंगे ये तो कहीं हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट, जब वो इतना स्प्रेड आउट है, दिस मीन्स इट इज फुल ऑफ एयर। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? इट श्रिंक इन वाटर। वाटर गया, बाहर क्या आया? एयर। ओके, सो बस दिस इज द आंसर। लंप ऑफ कॉटन वूल हैज एयर अमंग द गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स। व्हेन वाटर रिप्लेसेस एयर फ्रॉम दीज गैप्स, क्या होता है? कॉटन लम्प्स क्या होते हैं? दे बिकम हैवी, क्योंकि अब उनमें वाटर चला गया है, एंड दे स्टिक विद ईच अदर, दे श्रिंक ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एयर गैप्स। एक्चुअली उनमें इतनी स्पेस नहीं होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर दे स्प्रेड आउट। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर। मैंने अपनी तरफ से ये 5 एक्टिविटीज देती हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज जो वी कैन रिलेट विद दिस आंसर। सो जैसे टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, फॉर बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस, फॉर फोटोसिंथेसिस, टू मेक अ वेदर कॉक, या टू मेक अ फिक्री। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर? सो ये मैंने कहा था ना कि देयर इज अ प्रॉपर आंसर। इसको अब आप पढ़ के देखेंगे हम लोग, एंड देन यू विल कम टू नो हाउ कैन वी फॉर्म इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू राइट द कंप्लीट आंसर। एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक गैस ली, दूसरी रिलीज कर दी। बट ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Thus we can say plants and animals help each other in exchange of gases in the atmosphere. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रही है। अगर हम वो ब्रेथ आउट नहीं करेंगे तो प्लांट्स विल हैव नो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। सो इन दिस वे वी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। So what did we learn today? Today we learned about, या हम ये कहेंगे today we have discussed about the summary of the chapter, और हमने थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स में से कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हुए थे जिस बेसिस पे वी कैन फॉर्म द आंसर, बट देयर आर सम वेरी न्यू क्वेश्चंस आल्सो, बट द थिंग्स दैट वी हैव लर्न, उससे वी कैन मेक अ रिलेशन एंड कैन गिव द आंसर, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ कॉटन। सो जब भी ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करें एंड थिंक अबाउट कि ये कोई फैली है, दब रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। बाय।